जब सब कुछ छोड़ना पड़े, शायद तभी से और तब वहां से ही भरोसा शुरू होता है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए तपस्या की, लेकिन शिव को पाने के पहले उन्हें अपनी इच्छा पर नहीं, अपने विश्वास पर टिकना था। शिव जी ने उनका संकल्प परखने के लिए एक साधु साधु का रूप लिया और शिव की ही बुराई करने लग गए पार्वती जी के सामने। उन्होंने कहा, जिसे तुम पाना चाहती हो उसके पास है ही क्या? न राजमहल है, न वैभव है, मतलब भस्म शरीर पर है और शमशान उसका घर है। लेकिन पार्वती नहीं डगमगाई, क्योंकि उनका प्रेम शिव के सुख सुविधाओं के लिए नहीं था, सिर्फ से था। और यही से एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है हमें कि सच्चा सरेंडर तब होता है जब मंजिल दिखना बंद हो जाए, फिर भी विश्वास खत्म ना हो। इस अवसर पर, इस सावन के अवसर पर भगवान से कहते हैं हम कि मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। लेकिन शायद भक्ति का अगला पड़ाव है, मेरी इच्छा नहीं, जो मेरे लिए सही है वो कर दीजिए। क्योंकि सरेंडर का मतलब कोशिश छोड़ देना नहीं होता है। सरेंडर का मतलब है कोशिश के बाद परिणाम को छोड़ देना। हर दरवाजा खुद खोलने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। कुछ दरवाजे महादेव के भरोसे भी छोड़ देना चाहिए। जो आपके हाथ में है वो पूरी ईमानदारी से करना है, और कीजिए, और करते भी हैं हम सब। और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना, शायद यही सरेंडर है। और शायद यही सावन के सोमवार पर का मतलब है। और शायद सुकून यहीं से शुरू